हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एनक्लेक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रायोरिटाइजेशन के बारे में सिखाऊंगा। आज मैं न्यूरो की प्रायोरिटाइजेशन के बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रायोरिटाइजेशन को लगाने के लिए कौन कौन सी स्किल चाहिए, कैसे आप बिना रीजनिंग के किसी भी प्रायोरिटाइजेशन के क्वेश्चन को लगा नहीं सकते हो। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? यू मस्ट नो द रीजन। रटे रटाए कंसेप्ट काम नहीं आएंगे। तो आज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा, एक मैं आपके लिए लेकर आऊं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। प्लीज इस क्वेश्चन को सोल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना। पहले मैं आपको सिखाता हूं प्रायोरिटाइजेशन होती क्या। लेट्स सी द क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर 4 क्लाइंट इन अ ट्रॉमा ICU. Which client should the nurse assess first, second, third and fourth? Place the client in order from priority, highest priority to lowest priority. अब क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास 4 क्लाइंट आए हैं ICU के अंदर। आप सबसे पहले किसको असेस करोगे? दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे किसको असेस करोगे? ये मैं आपके लिए सिर्फ प्रायोरिटाइजेशन का क्वेश्चन ही लेकर मैं क्या लेकर आऊं, सिर्फ आपको एक चूज नहीं करना भी चारों में से। उसके बाद मुझे दूसरा भी बताना है, तीसरा भी बताना है और चौथा भी। जिस बच्चे को ये हायर लेवल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन करने आते हैं, एक सोल्व करना तो उसके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। आज हमने सिर्फ एक नहीं डिसाइड करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपन ने सारे डिसाइड करना है। लेट्स सी। प्लेस द क्लाइंट इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट। तो सबसे पहले जो पहला क्लाइंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक मैं आपको रूल बता दूं बच्चे, जब कभी भी प्रायोरिटाइजेशन का क्वेश्चन आए तो अपने आपके दिमाग का एंगल ये नहीं रखना यार ये भी तो डेंजरस है, ये भी तो डेंजरस है, ये भी तो डेंजरस है। जब आपको प्रायोरिटाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकली सारे के सारे डेंजरस होंगे, बट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ ऑल 4 विच वन इज मोस्ट डेंजरस, तभी आपको चूज करना है। तो वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, क्लाइंट नंबर 1। A client with cervical 6 spinal cord injury has blood pressure of 82/46, heart rate is 48, warm, dry skin, pink extremity। ठीक है जी। नंबर 2 क्लाइंट। अ क्लाइंट, पहले सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। अ क्लाइंट विद cervical 5 spinal cord injury suddenly developed severe headache, facial flushing, diaphoresis above the nipple, blood pressure is 210/110 and the heart rate is 46। ठीक है जी। क्लाइंट नंबर 3। अ क्लाइंट विद T4 स्पाइनल कोड इंजरी, thoracic 4 स्पाइनल कोड इंजरी, रिपोर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीक कप, shallow respiration, oxygen saturation is 88 and increase restlessness। Last, a client with cervical 6 spinal cord injury has no sensation or movement below the level of injury, absent reflexes and flaccid paralysis। ओके, चारों के चार पेशेंट ही न्यूरो के हैं, तभी मैं न्यूरो की प्रायोरिटाइजेशन से लेकर आया। आप मुझे एक बार इसके भी आंसर बताना, ऑल्दो आपके लिए अलग लेकर आऊं। लेट मी टेल यू आप कैसे आंसर डिसाइड करेंगे, समय लगाएंगे। जो पहला क्लाइंट है, वन बाय वन डिसाइड करते हैं। सर्वाइकल 6 में इंजरी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको पता होगा सर्वाइकल 6 का मतलब क्या। बीपी 82/46 हो गया, यानी कि बहुत कम हो गया। 90 से कम, कभी भी बीपी कम होता है तो शॉक की बात होती है। हार्ट रेट भी 48 है। तो बच्चे ये कहां पर जा रहा है? ये सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां का है? सर्कुलेशन का। ठीक है जी, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा क्लाइंट क्या है? सर्वाइकल 5 सडनली डेवलप सीवियर हेडेक, फेशियल फ्लशिंग, डायफ्रेसिस अबव द निपल एंड बीपी इज दिस। इफ यू आर माय स्टूडेंट, हमने मंडे की क्लास में ही क्या किया है बच्चे, हम लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, वेन एवर T6 से अबव और बीपी बढ़ा हो तो थिंक अबाउट ऑटोनोमिक, और ये उसके, तो ये भी ऑटोनोमिक है, बट ये भी कुल मिला के सर्कुलेशन का इशू है। सर्कुलेशन के साथ कोई प्रॉब्लम आ गया। ठीक है जी, प्रिंसिपल के लेवल पर। नंबर 3, अ क्लाइंट विद T4 स्पाइनल कोड इंजरी रिपोर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीक कफ, शैलो रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 88% एंड इंक्रीज रेस्टलेसनेस। यहां पर क्या बात की है बच्चे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात हुई है। इमोशनल नहीं होना, पहले से कोई डिसाइड करके नहीं रखना जस्ट बिकॉज आपके टीचर ने कुछ पढ़ा रखा है। सारे फैक्ट को अपन ने एक बाय एक करना है। एयरवे की बात हो रही है। अच्छा जी, शैलो रेस्पिरेशन आ नहीं रहा, और उसका एविडेंस क्या है? 88 विच इज क्वाइट लेस, 93 to 100 होती है। एंड इंक्रीज रेस्टलेसनेस, और क्या हो रहा है? वो रेस्टलेस भी हो रहा है। तो ये किसकी बात हो रही है बच्चे? एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड लास्ट, a client with T6 spinal cord injury has no sensation or movement below the level of
इंजरी एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। बच्चे ये क्या है, भले इसने सर्वाइकल 6 बोले पर बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैरालिसिस की हो रही है। तो यहाँ पर तो मसल की बात हो रही है, पैरालिसिस की बात हो रही है, एज सच कोई एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो आउट ऑफ ऑल 4 मुझे ये तो अभी तक पता चल गया कि सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसमें अभी तक जान माल का खतरा नहीं है। आखिर में तो मैं 4 नंबर को ही देखूंगा जी। अब उससे पहले डिसाइड करते हैं, ये सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन है, एयरवे। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है बच्चे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो फॉर मी नंबर 3 इज द फर्स्ट क्लाइंट। सबसे पहले मैं नंबर 3 को देखूंगा। अब बच्चे बीच वाले, अब बच्चा नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इन दोनों में से आप किसको चूज करना चाहोगे, लेट मी टेल यू। ये भी सर्कुलेशन है, ये भी सर्कुलेशन। विच सर्कुलेशन इज मोर डेंजरस? ऑल दो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्स है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इमरजेंसी है। बट आई टोल्ड यू सारे के सारे अगर प्रायोरिटाइजेशन से इंपॉर्टेंट हो गए। बट बीपी बढ़ना ज्यादा खतरनाक होता है कि बीपी कम होना? परफ्यूजन, ब्रेन, एयरवे, सर्कुलेशन ज्यादा किस में कॉम्प्रोमाइज होती है, अगर बीपी कम हो। बढ़ना अभी 210 तक हम कंट्रोल कर लेंगे, पर ये ज्यादा खतरनाक है बच्चे। तो विच वन, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो टेक्निकली क्या है, सबसे पहला क्लाइंट हमारा कौन सा होगा, नंबर 3 बिकॉज ऑफ एयरवे। फिर हमारा कौन सा होगा, ऑल्सो पहला दूसरा दोनों ही सर्कुलेशन के थे, बट इतना बीपी कम होना, वो सर्कुलेशन ज्यादा बड़ी है। फिर नंबर 1 देन 2 एंड लास्ट वाला इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब बच्चे, कोई बच्चे कैसे ट्रिक हो जाएंगे, क्लाइंट विद सर्वाइकल 6 इंजरी हैज नो सेंसेशन और मूवमेंट बिलो। तो बच्चे एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जान माल का खतरा नहीं है, बिलो द लेवल ऑफ निप्पल। बिलो द लेवल ऑफ निप्पल का मतलब क्या बच्चे, नीचे की तरफ, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। इसका मतलब क्या, नीचे नीचे या भी ऊपर नहीं है बहुत ज्यादा। सांस की कोई बात नहीं की, सिर्फ पैरालिसिस की बात की, तो इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं। दैट्स हाउ यू चूज। आप सिर्फ देखकर चूज नहीं करते हो। अब मैं आप लोगों के लिए एक सेम क्वेश्चन लेकर आऊं बच्चे, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे बताना, आपको चारों में से अगेन ये कौन सा बच्चे, ऑल ऑप्शन मस्ट बी यूज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। चारों ही सेम तरीके से यूज करने हैं। मुझे बताना पहले पे कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। जब भी आपको एनक्लेक्स पास करना है बच्चे, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आप मुझे आंसर बताना, मैं आपको बड़ा डिटेल में उनका आंसर बताऊंगा, सो दैट यू केम टू नो आपको कितना आता है। ऐसे ही हमारी रीजनिंग बिल्डअप होगी, एक एक का रीजन आपको पता हो। होप सो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बड़ी जल्दी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा पाऊंगा। इफ यू वांट टू लर्न दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस, बिकॉज ऐसे कंसेप्ट के बिना एनक्लेक्स पास नहीं होगा। इन्हीं कंसेप्ट में मास्टरी करनी, और मैं अपने स्टूडेंट को बहुत डिटेल में ऐसे कंसेप्ट सिखाता हूं। थैंक यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका आंसर क्या है, देन आई विल टेल यू द आंसर। थैंक यू।